श्रेया को आधा अधूरा इंसाफ तो मिल गया, पूरा इंसाफ नहीं मिला है। इसलिए मैं ये बात को बोल रहा हूँ कि पूर्ण रूप से इस बात की खुलासा अभी तक नहीं हो पाई है कि श्रेया का कातिल कौन कौन है। खबर ये है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जी हाँ, ये बबलू चंदा गेस्ट हाउस का मालिक का गिरफ्तारी हुई है। लेकिन श्रेया के जैसा ही एक और कांड हो गया है नीतू कुशवाहा के साथ में। पिता का नाम है कमलेश मेहता। जी हाँ, ठीक उसी तरीके से, यानी कि श्रेया का जिस तरीके से मामले हुए थे, जो हत्या हुआ था, उसी तरीके से नीतू कुशवाहा के साथ भी यही मामले हुए हैं। इस पर भी पुलिस अभी तक शांत है। चलिए, इस पर भी हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी हम पहुंचने वाले हैं नीतू कुशवाहा के घर पर। उसके साथ क्या हुए हैं, नहीं हुए हैं, लेकिन सेम यही कंडीशन हुए हैं जो बहन श्रेया के साथ हुए थे। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि बिहार में खबरें ये होती है कि लालू प्रसाद यादव जी की सरकार जब आती है तो जंगल राज आ जाता है, लेकिन ये बीजेपी की सरकार है, केंद्र बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो इसको क्या कहा जाए, जंगल राज कहा जाए या फिर मंगल राज कहा जाए? ये भी सवाल फिर सिर्फ मैं छोड़ देता हूं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा सर, कुशवाहा जाति होता है, राजपूत जाति होता है, भूमिहार जाति होता है, पासवान जाति होता है, यादव जाति होता है, सब जाति होता है। बेटियों का कौन सा जाति होता है श्रीमान? ये बेटियों का कौन सा जाति होता है जो कि हौसी भेड़िए जो हैं बेटियों के साथ जिस तरीके से दुराचार कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं एक नबीनगर विधानसभा में, यानी कि काराकाट लोकसभा में ये 2 घटनाएं घट चुकी, जो आज मैं आपको न्यूज बना रहा हूं, यानी कि नीतू कुशवाहा के साथ जो मामले हुए हैं, श्रेया, नीतू कुशवाहा और दिल्ली की निर्भया से कम मामले नहीं है। इसका भी डेड बॉडी नहर में मिला है, जो कि मीठोपुर गांव है इंदरपुरी के बगल में। मीठोपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर, 30-32 किलोमीटर की दूरी पर अगरेर थाना यानी कि सासाराम जिला में उस लड़की का डेड बॉडी बरामद किया गया है। और ठीक कहाँ, वही इंदरपुरी कैनाल से, जो इंदरपुरी बराज से जो नहर की जो पानी निकलती है, उसी पुल के नीचे उस बच्ची को फेंका गया था। और कौन से पुल के पीछे फेंका गया था अभी मालूम नहीं है, लेकिन 30 किलोमीटर की दूरी पर उसका डेड बॉडी बरामद होना, 40 किलोमीटर की दूरी पर श्रेया का डेड बॉडी बरामद होना, ये सरकार को बहुत बड़ा चुनौती दे बैठी है। जी हाँ, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि श्रेया का जिस तरीके से मामले खुलासे हुए, श्रेया के इस मामले में अभी तक आरोपियों के घर पर छापेमारी हुई, 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन पूर्ण रूप से इसका खुलासा नहीं हुआ कि मामला कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था और कैसे हुआ था। कुछ खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन एक खबर है कि होटल के 2 संचालक गिरफ्तार हो गए, उन्होंने बात कबूल लिया है। ठीक है, बात कबूल लिया है। श्रीमान, मैं पूछना चाहूंगा कि जो अवैध तरीके से बबलू चंदा होटल बनाया गया है, उस होटल पर सरकार बुलडोजर क्यों नहीं चलाती है? क्योंकि बीजेपी की सरकार है। हालांकि बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि बुलडोजर चलाने में देरी नहीं करते हैं। लेकिन बिहार में अपराधियों पर नकेल कसने में सरकार कब कामयाब होगी, ये मालूम नहीं है। ये हमारा सवाल श्री नीतीश कुमार जी से है। श्रीमान, आप तो सुशासन की सरकार आपको बोला जाता है, लेकिन आप भी इस मामले में चूक क्यों हैं? क्योंकि श्रेया के इस मामले में उस अपराधी के घर पर बुलडोजर आपने क्यों नहीं चलाया? अपराधी के रेस्टोरेंट और होटल पर आपने बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? क्योंकि श्रेया को इंसाफ मिल गया। सिर्फ कहानी यही नहीं छूट जाती है, श्रेया को इंसाफ मिल गया, लेकिन श्रेया के माँ बाप के और उसके परिवार वाले लोगों को, जिस तरीके से उसके गांव के लोगों पर धावा लगा है, इस कलंक को आप कैसे दूर कर पाएंगे? श्रेया के माता पिता के दर्द को आप कैसे दूर कर पाएंगे? सिर्फ इंसाफ दिलाकर, आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपी 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, कभी ना कभी वो जेल से बाहर निकल ही जाएगा। जी हाँ, इसलिए जेल से बाहर निकल जाएगा। उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट कमजोर बनाया गया है। जो लड़की का डेड बॉडी बरामद हुआ था, उस समय जो रिपोर्टिंग की गई थी, जो रिपोर्ट बनाया गया था, वो भी गलत बनाया गया है। उसमें कहाँ कहाँ सुधार कर पाएंगे? आरोपी को कहीं ना कहीं लाभ मिल जाएगा। आरोपी को लाभ कब नहीं मिलेगा? जब उस आरोपी को आप रोड पर ला देंगे। तो रोड पर लाने का मतलब ये हुआ कि बबलू चंदा गेस्ट हाउस जो है कि अवैध तरीके से, अवैध जमीन पर
अवैध नक्शा की तरफ, यानी कि अवैध निर्माण वो घर पर कराया है, उसके घर पर बुलडोजर चला देना चाहिए सर आपको। इसलिए कि अगर उसके घर पर बुलडोजर चलेगी तो शायद श्रेया के माता-पिता को, कलेजे को थोड़ा बहुत ठंडक मिलेगी। अब आता हूँ मैं सीधे इंदरपुरी बराज यानी कि मीठोपुर गाँव की ओर, जो कि कमलेश मेहता की जो बेटी है, नीतू मेहता, इसका भी ठीक उसी तरीके से मामले हुए हैं। आरोपी अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं। कोई भी मीडिया गए हैं, जो भी मीडिया जा रहे हैं वहाँ पर उनको तो लीपापोती नहीं कहेंगे, थोड़ा बहुत न्यूज़ बना रहे हैं, वहाँ से चले आ रहे हैं। और नीतू कुशवाहा के साथ जो मामले हुए हैं, उस मामले में जब तक खुलासा नहीं होगा, तब तक तबाही पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि बेटी-बहन किसी के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और जिस तरीके से बीजेपी के लोग बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ जो अभियान चलाते हैं, ये कहीं न कहीं बिहार में फेल होते हुए नज़र आ रही है। और हम लोग जब तक न्यूज़ बना रहे हैं, न्यूज़ बनाते-बनाते आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ़ हम लोग न्यूज़ बना सकते हैं, किसी को अपराध के मामले में खुलासा नहीं कर सकते हैं, किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। आपकी पुलिसिया तंत्र क्या कर रही है? क्योंकि ऐसे-ऐसे मामले हो जा रहे हैं। अभी इंदरपुरी श्रेया का मामला सुलझा अच्छे तरीके से नहीं, और ठीक उसके बाद नीतू कुशवाहा के साथ भी ऐसा मामला हो गया। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी, पवन सिंह को तो नहीं कहना चाहूँगा, इसलिए कि बिहार में बहुत लोग जाति-पाति के नाम पर वोट से लेके हर चीज़ करते हैं। पवन सिंह को हम नहीं कहेंगे, पवन सिंह आएँगे कि नहीं आएँगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी को मैं कहना चाहूँगा। बिहार की हमारी एक और हैं, नेत्री हैं, सीमा कुशवाहा जी हैं, जो कि कुशवाहा समाज के लिए बहुत अच्छे बात वो करते हैं, सोचते हैं। सीमा कुशवाहा जी को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सीमा कुशवाहा जी को उस बच्ची के लिए लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? बस ये सवाल ही हम सिर्फ़ करके आपको छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि मैं किसी को टारगेट नहीं करने आया हूँ, लेकिन जिस तरीके से जो मामले हो रहे हैं बिहार में, और ख़ास करके काराकाट लोकसभा क्षेत्र में, काफ़ी झकझोर देने वाली बातें हैं। हम लोग तो सिर्फ़ इस पर न्यूज़ बनाकर रह जा रहे हैं, लेकिन वो आरोपी जो है, पुलिस के पकड़ में नहीं आ रहा है। बिहार सरकार उसमें फ़ेल हो जा रही है। सम्राट कुशवाहा जी से मैं पूछना चाहूँगा, सम्राट चौधरी जी से, कि आप भी बहुत सुशासन की बात करते हैं। क्या सम्राट चौधरी को, उस बच्ची को न्याय दिलाएँगे, इंसाफ़ दिलाएँगे? ये सवाल हमारा मनीष कश्यप जी से भी है। क्या आप उस बच्ची के घर पर गए थे? सिर्फ़ आप उसके घर पर जाकर वीडियो बनाने से, हाथ में हाथ ऐसे जोड़कर न्यूज़ बनाने से बच्चे को इंसाफ़ मिलने वाला नहीं है। आप बच्ची के लिए कब तक लड़ेंगे? कब तक उस बच्ची के घर पर रहेंगे? कब तक उस बच्ची के घर पर जाएँगे? सवाल ये है कि हमारे डेहरी विधानसभा के विधायक जी हैं, यानी कि राजद विधायक हैं, फ़तेह बहादुर सिंह जी, आप श्रेया को इंसाफ़ तो नहीं दिलाने आए, क्योंकि आपका क्षेत्र नहीं आता है, चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन डेहरी का मीठोपुर जो है, वो आपका विधानसभा अंतर्गत आता है। आप कब नीतू कुशवाहा को इंसाफ़ दिलाएँगे? क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, और ये भी मामले में मैं नीतू कुशवाहा को इंसाफ़ दिलाऊँगा। मैं आपको वादा कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं नीतू के लिए लड़ूँगा। और जिस तरीके से कमलेश मेहता, उस बच्ची के पिता ने और माता ने आरोप लगाया है कि मैं किसी को नहीं जानता हूँ कौन अपराधी है, नहीं है। ये सबसे बड़ी चुनौती है आपके बिहार पुलिस के लिए, कि आप क्या कर रहे हैं। नीतू कुशवाहा के परिवार को मालूम नहीं है कि हमारा बच्ची का हत्यारा कौन है, लेकिन थाना प्रभारी चाहेंगे, एसपी महोदया चाहेंगे वहाँ पर, और वहाँ पर डीएसपी, तमाम लोग चाहेंगे। शायद उस आरोपी को भी आप लोग गिरफ्तार करके चूहे के बिल से बाहर निकाल सकते हैं। बस हम यही कहना चाहेंगे कि सिर्फ़ ऐसे-ऐसे न्यूज़ सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, ये काफ़ी बिहार में झकझोर देने वाली बातें हैं, कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, बीजेपी के सरकार में आने के बाद दिन-दहाड़े नवादा में मुखिया की हत्या, दिन-दहाड़े बच्ची का अपहरण, दिन-दहाड़े बच्ची श्रेया का उठाकर हत्यारों के द्वारा क्या किया गया, नहीं किया गया, आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक उसी तर्ज पर ये नीतू कुशवाहा है, जो कि इंदरपुरी थाना, डेहरी थाना और रोहतास जिला के अंतर्गत आता है, यानी कि इंदरपुरी थाना रोहतास में आता है, काराकाट लोकसभा में ही आता है। इसमें भी नीतू कुशवाहा के साथ वैसा ही हुआ है, और 30 किलोमीटर की दूरी पर उस बच्ची का डेड बॉडी बरामद हुआ है। अब देखते हैं कि सरकार, प्रशासन कितना एक्टिव होती है। अगर एक्टिव नहीं होगी, तो ये मामला काफ़ी उग्र होगा, और वहाँ के लोगों ने जिस तरीके से बात हमसे किया, ये मामले
छिपने वाले नहीं है, क्योंकि खबरें ये भी आ रही है कि वहाँ के कुछ अधिकारी लोग लिपापोती करने के चक्कर में लगे हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? कल मैं आ रहा हूँ नीतू कुशवाहा के घर पर, यानी कि 3 तारीख को नीतू कुशवाहा के घर पर मैं आऊँगा और सारे मामले पर एक-एक बिंदु पर, एक-एक कड़ी पर मैं पूछने का प्रयास करूँगा और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपको दिखाऊँगा। प्रशासन के लोगों से मैं कहना चाहूँगा, बिहार सरकार से कहना चाहूँगा, श्रीमान ऐसे-ऐसे अपराधियों पर आरोप लगाइए, बेटियों को, बहनों को आप लोग बचाइए। अगर आप लोग नहीं बचाएँगे तो बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ये नारा देना आपका बिल्कुल विफल है और ये बिल्कुल ही गलत है। और एक बार मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा कि श्रेया का जो भी कातिल है, उसके घर पर बुलडोज़र चलना चाहिए। उसके रेस्टोरेंट को अवैध तरीके से जो बनाया गया है, उस पर बुलडोज़र चलना चाहिए और ठीक उसी तरीके से नीतू कुशवाहा जो मामले हुए हैं, अभी नीतू का कोई भी अपराधी पकड़ में नहीं आए हैं, जो कि इंदरपुरी थाना गाँव गाम ग्राम ग्राम मिठोपुर, उस गाँव का भी खुलासा होना चाहिए कि उस गाँव में भी नीतू कुशवाहा के साथ कौन ऐसा दुर्दांत अपराध किया है। फिलहाल इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भाई छोटू तो भाई।